अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीकम पार्ट 2 सेट टेक्स्ट की प्रॉब्लम 1 के साथ हाजिर हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1 में हमें जो डाटा दिया गया है उसको रीड करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द records ऑफ द ब्लू लाइट एंटरप्राइजेस। द इंफॉर्मेशन pertains to the month of August. Supplies to registered person 52 लाख, ये सेल है। सप्लाइज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल की, ये भी सेल है। सप्लाइज टू रिटेलर, ये भी सेल है। तो पहले तीनों आपको सप्लाइज यानी कि सेल्स या आउटपुट दी गई। उसके बाद क्रेडिट नोट्स इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाइज। क्रेडिट नोट्स सेल्स रिटर्न को शो करते हैं। सेल रिटर्न खुद डेबिट होती है और पार्टी चूँकि क्रेडिट हो जाती है, इस वजह से इसको हम क्रेडिट नोट्स कहते हैं। तो ये सेल्स रिटर्न है। आपको पता है सेल में से सेल रिटर्न माइनस होती है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन यानी रजिस्टर्ड सप्लायर से आपने चीज़ें परचेज की, ये परचेजेज है आपको। और परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर्स, ये भी आपकी परचेजेज है। दोनों परचेजेस गिवन है। 3 ऊपर सेल्स गिवन थी और एक सेल्स रिटर्न गिवन। रिक्वायर क्या है? अमाउंट ऑफ सेल टैक्स लायबिलिटी। क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले नेम, फिर नेशनल टैक्स नंबर, फिर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर मंथ 2019 अगस्त का, और उसके बाद सेल टैक्स पे। हमने हेडिंग हर क्वेश्चन में देनी है, सिर्फ नेम चेंज होगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो सबसे पहले हम आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। आउटपुट टैक्स में हमने जो ऊपर सेल्स की थी उन तमाम सेल्स पे हमने जीएसटी कैलकुलेट करना है, यानी जनरल सेल टैक्स कैलकुलेट करना है। सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन थी, उसके ऊपर 17% हमने लिया, 8,84,000 आ गया। सप्लाइज टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन थी, उसके ऊपर भी 17% लिया। सप्लाइज टू रिटेलर्स थी, उसके ऊपर भी हमने 17% लिया। तो हमने तीनों पे 17% ले लिया और हमारा टोटल जो आउटपुट टैक्स है यानी जो सेल के ऊपर टैक्स है वो 11,05,000 हो गया। उसके बाद हमने ये सेल्स का टैक्स है, तो हमने सेल्स रिटर्न का टैक्स इसमें से माइनस करना है। सेल्स रिटर्न जो है वो क्रेडिट नोट्स थी 1,50,000, उसके ऊपर 17% लिया, तो 25,500 का जो सेल्स रिटर्न का टैक्स है वो इसमें से माइनस कर देंगे। हमारे पास नेट जो आउटपुट टैक्स आ जाएगा वो 10,79,500 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन की। अब आउटपुट टैक्स के बाद इनपुट टैक्स, यानी जो हमने ऊपर परचेजेस को रीड किया था उन परचेजेस पे हमने इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना। इनपुट टैक्स में सबसे पहले परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर था 6,50,000, उसके ऊपर 17% आपने लिया, 1,10,500 आ गया। उसके बाद आपकी परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, यानी ऐसे सप्लायर्स जिनसे आपने चीज़ें खरीदी लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं थे एज ए सेल टैक्स पेयर, तो आपको इनपुट टैक्स की सहूलत या इनपुट टैक्स की आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, क्योंकि आपको रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदनी चाहिए थी। अगर आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदेंगे तो उसके पास टैक्स का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इस वजह से इनपुट टैक्स हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। किसके ऊपर? नॉन रजिस्टर्ड से जो हमने परचेजेस किए, जो रजिस्टर्ड से परचेजेस के ऊपर हमने इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया। तो अब टोटल इनपुट टैक्स जो है 1,10,500 आ गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन आपको दी गई है। कंडीशन ये है कि ये जो आपका 1,10,000 का इनपुट टैक्स है इसने आउटपुट टैक्स में से माइनस होना है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। जो आउटपुट टैक्स है उसके 90% तक इनपुट टैक्स की वैल्यू जा सकती है। अगर इनपुट टैक्स की वैल्यू आउटपुट टैक्स के 90% से एक्सीड करेगी तो फिर हम 90% तक जो वैल्यू होगी वो माइनस करेंगे, ऊपर वाले अमाउंट माइनस नहीं करेंगे। तो इनपुट टैक्स जो है वो 1,10,000 है, लेकिन क्या ये आउटपुट टैक्स के 90% से कम है? तो हमने जब आउटपुट टैक्स ऊपर जो कैलकुलेट किया था उसका जब हमने 90% लिया तो वो बना 9,71,550। इसका मतलब है हमारा इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स के 90% से काफ़ी कम है, इस वजह से हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो इनपुट टैक्स है वो विद इन लिमिट है, लेकिन अभी माइनस करना नहीं है, इसके आगे स्टेप है माइनस करने का। और नीचे लिखा हुआ इनपुट टैक्स वेल विद इन द लिमिट्स सो अलाउड। तो इनपुट टैक्स हमारे लिमिट के अंदर है, तो इस वजह से इसको हम माइनस करेंगे। तो अब आपने इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स में से माइनस कर दिया क्योंकि ये विद इन लिमिट है। आउटपुट टैक्स आपका 10,79,500 ऊपर लिखा हुआ है और उसमें से हमने इनपुट टैक्स माइनस कर दिया 1,10,500, तो हमारा
नेट जो टैक्स पेबल आया वो 9,69,000 आया। लेकिन अभी हमने एक और स्टेप करना है, और वो स्टेप ये है कि जो हमने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की थी, क्योंकि हमने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की थी और उसके पास सेल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वो नॉन रजिस्टर्ड होता है, उसके पास टैक्स इनवाइसेस नहीं होती, इस वजह से हमने 3% यहाँ पर मज़ीद नॉन रजिस्टर्ड का टैक्स लेना है। ऊपर हमने 17% ले लिया था, 3% और लेंगे वो 24,000 आ जाएगा, उसको हमने इस टैक्स में ऐड कर देना है, तो हमारा 9,93,000 तक जो है वो टैक्स पेबल चला जाएगा। अब आपके पास जो परचेजेज हैं नॉन रजिस्टर्ड से, एक तो उसके ऊपर हमने इनपुट टैक्स ऊपर नहीं लिया, ये ऊपर हमने लिखा हुआ है परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड सप्लायर टू लेकेट, इसके ऊपर इनपुट टैक्स नहीं लिया, लेकिन क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड से आपने चीज़ें खरीदी हैं और उसके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इस वजह से 5% इस इनपुट टैक्स के ऊपर भी हमें जो है वो एक्स्ट्रा या फर्दर टैक्स चार्ज होगा। तो हमने 2,80,000 का 5% लिया, लेकिन 2,80,000 का 5% डायरेक्टली नहीं लिया, 2,80,000 में सेल टैक्स शामिल है। तो हमने 2,80,000 के ऊपर 117 को डिवाइड किया, क्योंकि ये अगर ये 100 था तो 17% उसने ऐड करके हमें ये चीज़ें बेची थी और हमने ख़रीदी थी। तो 2,80,000 के ऊपर 117 डिवाइड करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परचेजेस की असल वैल्यू आ जाएगी। उसका 5% जो होगा वो 11,966 आएगा। तो ये हमने नॉन रजिस्टर से चूँकि चीज़ें खरीदी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा 5% विद होल्डिंग टैक्स इसको हम बोलते हैं, ये विद होल्डिंग टैक्स भी हमें पे करना पड़ेगा। तो हमारा 9,93,000 का जो टोटल टैक्स है वो 11,966 ऐड होके तो 10,04,966 तक हमारा सेल टैक्स पेबल जो है वो पहुंच जाए। अब आपको जो क्वेश्चन के बाद नोट्स दिए गए हैं, ये फर्स्ट जो आपको मैं 5 क्वेश्चंस के असाइनमेंट भेजूंगा, ये नोट्स आपने लाजमी रीड आउट करने हैं, इसी से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ रट्टा सिस्टम नहीं चलेगा, जितना इनको अंडरस्टैंड करोगे ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आती जाएंगी। तो जो ऊपर हमने चीज़ें डिस्कस की थी दोबारा नोट्स में हमें बताई गई हैं। क्रेडिट नोट इज़ इशूड बाय द सप्लायर व्हेन द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न टू हिम बाय द ओरिजिनल सप्लायर, यानी जब हम सप्लायर को वापस कर रहे होते हैं, यानी सेल रिटर्न ऑन द ग्राउंड दैट द गुड्स आर डैमेज्ड आर सबस्टैंडर्ड क्वालिटी आर चेंज इन द नेचर ऑफ द सप्लाई, यानी चीज़ें वापस करने की कोई भी रीज़न हो सकती है, यानी हमारा जो कस्टमर है वो हमारा जो बायर है वो हमें चीज़ें वापस कर सकता है, रीज़न कोई भी हो सकती है। द टैक्स चार्ज अगेंस्ट सच नोट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द आउटपुट टैक्स आर फ्रॉम द टोटल सप्लाईज, यानी या तो हम सेल में से सेल को रिटर्न को माइनस कर दें, या फिर सेल वाले टैक्स में से सेल रिटर्न वाले टैक्स माइनस कर दें। तो ये हमने जो है वो इसको एडजस्ट करना है। पॉइंट नंबर 2 क्या है जी? अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 2018 द रेट ऑफ फर्दर टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 3%, यानी जो फर्दर टैक्स है नॉन रजिस्टर से चीज़ें खरीदने का, वो पहले जो था वो 19% था, यानी 17% नॉर्मल था, और नॉन रजिस्टर से खरीदने की वजह से 19% 2% इंक्रीज था, अब वो 3% हो चुका है। तो इसका मतलब अब जो है वो ऑन द सप्लाईज मेड टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, सो द टोटल रेट ऑफ सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इज एट द रेट ऑफ 20%, 17% प्लस 3%। हाउएवर फर्दर जो टैक्स होगा शेल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द आउटपुट टैक्स, हमने आउटपुट टैक्स का इसको हिस्सा नहीं बनाना, बल्कि इसको पहले 17% ले लेना और बाद में 3% अलग से लेना, एंड इट इज़ पेबल टू द FBR एज अ बॉटम लाइन फिगर। तो इसका मतलब ये कि ये जो 3% है ये टैक्स नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की वजह से है, तो ये एक्स्ट्रा है, इसको हमने आउटपुट टैक्स में शामिल नहीं करना, इसको बाद में कैलकुलेट करके ऐड करना है और अलग से पे भी करना है। तीसरा पॉइंट है हमारा, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट इशू टैक्स इनवाइसेस, यानी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है वो आपको जो भी रसीद देगा वो कमर्शियल इनवाइस होगी, आम रसीद होगी, वो टैक्स इनवाइस आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। इस वजह से नो इनपुट टैक्स, इस वजह से हमें इनपुट टैक्स की उसके ऊपर जो है वो इजाज़त नहीं दी गई। हाउएवर विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5% इन केस परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी विद हेल्ड बाय द विद होल्डिंग एजेंट। तो विद होल्डिंग कंपनीज होगी, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन से चीज़ें खरीदी गई, एक तो इनपुट टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे और दूसरा 5% एक्स्ट्रा जो टैक्स होगा वो भी जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो उसको भी हमने जो है वो 5% विद होल्डिंग टैक्स को भी एंड पे कैलकुलेट करके अपने टैक्स पेबल में ऐड कर देना है।